हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है कि सर आपने कई वीडियोस में बोला है कि आप सीपी ग्राम पे ग्रीवेंस लगाइए, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब ये सीपी ग्राम कैसे खोला जाएगा, सीपी ग्राम पे कैसे ग्रीवेंस लगाई जाएगी, उसके लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि सर एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए सीपी ग्राम पे बना के, ताकि हम ग्रीवेंस लगा सकें। उन्हीं लोगों के लिए आज ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें सीपी ग्राम पे कैसे आप ग्रीवेंस लगाएंगे, कैसे आप अपील कर सकते हैं। सीपी ग्राम से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे ही टाइप कर लीजिए पीजी पोर्टल, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। जैसे ही आप पीजी पोर्टल गूगल करोगे, आपको यहाँ ऑप्शंस दिखेंगे pgportal.gov.in पे, सीपी ग्राम्स होम, यूजर लॉगिन, व्यू स्टेटस और लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, ये सारे ऑप्शन आपको इसी पेज पे दिखेंगे। वहां आपको करना क्या है कि आपको ग्रीवेंस डालनी है, तो आप लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले यही बोलेंगे, ये आपकी जो स्क्रीन पे शो कर रहा है, ग्रीवेंस कैन नाउ बी लॉस्ट ओनली बाय रजिस्टर्ड यूजर। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इस पोर्टल पे, फिर आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए, और आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर कीजिए। मैं दूसरे ऑप्शन पे जा रहा हूँ, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे मैं क्लिक करूंगा। आपको यहाँ जो जो डिटेल पूछी गई है वो डिटेल भरनी होगी, नेम, जेंडर, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और एक आपको पूछा जाएगा आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। एक सिक्योरिटी कोड नीचे दे रखा है, वो डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आगे जो भी ऑप्शन पूछे जाएं उसमें आप अपनी डिटेल डालते जाएं, आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो स्क्रीन जाएगी होम पेज पे पीजी पोर्टल के, वहां आपको ऑप्शन दिखेगा लॉगिन रजिस्टर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है रजिस्टर ऑब्लिक लॉगिन, उस पर आप क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूजर नेम, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो भी है उनसे आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड लगाएंगे, सिक्योरिटी कोड लगाएंगे, यूजर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। वहीं आप अगर पीजी ऑफिसर के तौर पे लॉगिन करें तो नीचे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है पीजी ऑफिसर लॉगिन। मैंने यूजर की तरह लॉगिन किया है, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, सिक्योरिटी कोड डाल दिए और लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है पेज, उसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर देखिए टैब्स दिए हुए हैं, व्यू स्टेटस, नोडल पीजी ऑफिसर, रिट्रेसल प्रोसेस, ग्रीवेंस, नोडल अथॉरिटी फॉर अपील, मोबाइल ऐप। ये सारे ऑप्शंस अपन पहले देख लेते हैं ग्रीवेंस लगाने से पहले, ताकि अपन पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे अपन पीजी पोर्टल का सब कुछ समझ चुके हैं और कहीं भी अपनी दिक्कत आए तो अपन देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन व्यू स्टेटस। व्यू स्टेटस पे आप देखोगे तो दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, ग्रीवेंस स्टेटस और अपील स्टेटस। अब जो मैं बोलता हूं आपको सीपी ग्राम पे ग्रीवेंस लगानी है, अगर आपने पहले से ग्रीवेंस लगाई है तो यहाँ ग्रीवेंस स्टेटस पे आपको दिख जाएगा, और अगर आपने अपील लगाई है सीपी ग्राम पे पीजी पोर्टल पे तो यहाँ उसका स्टेटस दिख जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है नोडल पीजी ऑफिसर। नोडल पीजी ऑफिसर में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के दोनों ऑप्शन दिखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स काफी सारे हैं, ऑलमोस्ट 91 डिपार्टमेंट्स अलग अलग दे रखे हैं, जिसमें आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं, जिनकी पीएमओ लेवल पे डील होता है ये। और उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट के पास आपकी ग्रीवेंस जाती है कि ये डिस्पोज कीजिए, इसकी जो भी प्रॉब्लम है सोल्व कीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर, रिसर्च, एजुकेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयुष, बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, केमिकल, पेट्रोलियम्स, ऐसे करके 91 है। आपके सामने लिस्ट स्क्रीन पे शो कर रही है, वो आप देख सकते हैं। सिविल एविएशन है, कोयल है, कॉमर्स है, कंज्यूमर अफेयर, कॉर्पोरेशन अफेयर, कल्चर, डिफेंस फाइनेंस, डिफेंस प्रोटेक्शन। अब ऐसे करके इनको रीड करने का तो कोई मतलब नहीं है, आप वैसे ही देख सकते हैं। 91 के अराउंड दे रखे हैं। वहीं आप स्टेट का देखोगे तो अलग अलग स्टेट के जो नोडल ऑफिसर है, नोडल अथॉरिटी है, उनका दे रखा है, उनकी ईमेल आईडी दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कहाँ कहाँ आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। उसके बाद में सीपी ग्राम प्रोसेस फ्लो, यानी जो रिट्रेशल प्रोसेस है, कैसे रिट्रेशल किया जाता है, वो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप लॉगिन करोगे, ग्रीवेंस लगाओगे, या पीएमओ लेवल पे डील होता है। उसके बाद ग्रीवेंस फील्ड ऑफिसर के पास जाती है, वो रिजॉल्व करके आपको इंटीमेट कर देगा एसएमएस या ईमेल के थ्रू। रिजोल्यूशन टाइम इसका, कोविड से रिलेटेड अगर ग्रीवेंस है तो 3 डेज है, अदर ग्रीवेंस 30 डेज है। 30 डेज के अंदर आपको करना होगा और आप फीडबैक दोगे। अगर आप सेटिस्फाई हो तो देन ओके, क्लोज हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो नोडल अपील अथॉरिटी के पास ये जाएगी कि ये बंदा सेटिस्फाई नहीं है, ये अपील अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। अपील अथॉरिटी फाइनल रिजोल्यूशन निकालेगा और आपको सेटिस्फाई करेगा। और ग्रीवेंस आप देखा जाए तो अगर डिस्पोज हो गया, रिड्रेसल हो गया ग्रीवेंस का, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि मैं जो चाह रहा हूं वो रिजल्ट नहीं आया है और जो कि आना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। यही इसी पीजी पोर्टल पे आपको लेफ्ट साइड में जो डैशबोर्ड दिख रहा है उसमें एक लॉज अपील ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप अपील भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपका ग्रीवेंस रिजोल्व हो गया, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपील लगा दीजिए, फिर से आपको अपील अथॉरिटी के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो फिर से प्रोसेस करेंगे कि क्यों इसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ ढंग से और अपील को डिस्क्लोज करना है।
फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ टैब, जहां ग्रीवेंस लिखा हुआ है। वहां अलग अलग ऑप्शन है, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, लॉज पेंशन ग्रीवेंस, व्यू स्टेटस, रिमाइंडर क्लेरिफिकेशन और रेट ग्रीवेंस। ये सारे ऑप्शन में सबसे पहले मैं ऑप्शन चूज करता हूं लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। अब इस पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपना मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि आप कैसे पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंस लगा सकते हैं, सीपीग्राम पे ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन लिस्ट दिख रही है, कुछ सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं कि इन पे आप ग्रीवेंस नहीं लगा सकते, जैसे आरटीए मैटर हो गया, कोई कोर्ट से रिलेटेड, रिलीजियस मैटर, सजेशंस, ऐसे करके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन पे आप नहीं लगा सकते ग्रीवेंस। यहाँ नीचे आई एग्री करके एक चेकबॉक्स दिया है, उस पर टिक करके आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, वो यहाँ शो कर जाएगी कि यहाँ आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यहाँ मैं सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स का जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो सेलेक्ट करूंगा ताकि मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको सीपीग्राम या ग्रीवेंस लगा के बता सकूं। आप कोई से भी डिपार्टमेंट को आपकी प्रॉब्लम है, ये आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। काफी सारे डिपार्टमेंट है, मैंने पहले भी लिस्ट आपको शो की है। अब यहाँ नीचे मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां क्लिक करोगे तो वो सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, किस किस मिनिस्ट्री में, किस किस डिपार्टमेंट में आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं सीपीग्राम के थ्रू, पीजी पोर्टल के थ्रू, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा, आपको जल्दी से सोल्यूशन मिल जाएगा। सीपीडीटी इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट अपने आप शो कर जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स। आपको मेन जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है कि आपको इनकम टैक्स में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप सीपीग्राम लगा रहे हो। यहाँ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं कि डिले इन पैन इशू, कोई पैन का इशू है, उसमें डिले है, पैन नहीं आ रहा है, कोई पैन कार्ड में मिस्टेक है, या सेम पैन नंबर अलॉटेड टू मल्टीपल पर्सन, एक ही पैन नंबर 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अलॉट हो गया हो, या रॉन्ग पैन नंबर अलॉट हो गया हो, या अदर कोई हो। वो सारी चीजें आप यहाँ मेन सब्जेक्ट के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका इशू है वो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने सेलेक्ट किया है मेन कैटेगरी में पैन इशू। सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में मैंने किया है सेम पेन नंबर अलॉटेड टू मल्टीपल यूजर, यानी एक पेन 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अलॉट हो रखा है। नाम डाल दिया। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये ध्यान रहे, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपने एनएसडीएल या यूटीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया हो, कोई भी लेटर एप्लीकेशन दिया हो, उसके कोई भी एक्नॉलेजमेंट नंबर हो, वो नंबर आप यहाँ डालें जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड इफ अवेलेबल, अगर सॉरी कॉपी ऑफ पैन कार्ड इफ अवेलेबल, पैन कार्ड की कॉपी हो तो यहाँ कर दीजिए। अब नीचे टेक्स्ट है, ग्रीवेंस किस टाइप की ग्रीवेंस है, अपने को इसमें टेक्स्ट में लिखना है। 2000 कैरेक्टर्स में अपन लिख सकते हैं, 2000 वर्ड्स में, कि मेरा ये इशू है, मुझे इसलिए सीपीग्राम लगाना पड़ा, इसलिए मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और नीचे एक ऑप्शन देकर आपको अटैच कर सकते हैं आप कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेवेंट कि ये प्रॉब्लम है, ताकि अथॉरिटी भी इजीली समझ जाए उस अटैचमेंट को देख के कि हाँ यार ये इशू है, इसको इजीली समझ जाए। आपको लिखने में हो सकता है आप क्लियरली नहीं लिख पाओ, लेकिन आप अगर उसका स्क्रीनशॉट लगा दोगे, उस डॉक्यूमेंट का आप अटैचमेंट लगा दोगे, तो इजीली अथॉरिटी समझ जाएंगी। और ये पीडीएफ फाइल है, 4 MB से कम आप लगा सकते हैं, उससे ज्यादा की ये लेते नहीं है। वहां आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ग्रीवेंस डिटेल दिखा दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की सीबीडीटी में लगाया है, पैन इशू है, सेम पैन नंबर अलॉटमेंट टू मल्टीपल यूजर है, नेम, एक्नॉलेजमेंट नंबर, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, ये सब आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई रेफरेंस नंबर है तो वो दिख जाएंगे, रेफरेंस डेट दिख जाएगी, पर्सनल और कम्युनिकेशन डिटेल आपने क्या क्या डाले हैं, नेम, एड्रेस और मेल है या फीमेल है, पिन कोड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां दिखेगी कि ये आपने एंटर की है। और फिर एक बार पूछा जाएगा कि एक्स सर्विसमैन, वही एक्स सर्विसमैन आप नहीं है, दोनों कर दीजिए, सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, यानी ये आपकी ग्रीवेंस लगा दी गई है सीपीग्राम पे। अब ये ग्रीवेंस जब अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगी, उस अथॉरिटी को 30 डेज के अंदर ये रिजोल्व करनी पड़ेगी, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा सीपीग्राम का, अदरवाइज उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं ये बोलता हूं बार बार, कई वीडियोज में मैंने बोला है, कई कमेंट्स में लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर मुझे ये इशू है, एओ या आईटीओ ये काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। मैंने यही बताया कि सीपीग्राम लगाइए, क्योंकि सीपीग्राम आपके पास बहुत बड़ा हथियार है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को काम करवाने का। नहीं करते, सीपीग्राम लगाइए, 30 डेज में आपको काम करना पड़ेगा। और वही जो मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया, अगर आप उस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील भी लगा सकते हैं। डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में लॉज अपील का ऑप्शन है, जहां रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रीजन है अपील का वो डालने के बाद आप सबमिट करोगे तो वो अपील लॉज हो जाएगी। ये सारा प्रोसीजर हुआ आप ग्रीवेंस डालने का। अब एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आप मोबाइल से भी ग्रीवेंस लगा सकते हैं, मोबाइल से भी पीजी पोर्टल पे सीपीग्राम यानी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो है, कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपका कोई भी यहाँ डिपार्टमेंट्स देख लीजिए, मिनिस्ट्रीज देख लीजिए कौन कौन सी है, उसमें सीपीग्राम लगा दीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अथॉरिटी को करना पड़ेगा, अथॉरिटी 30 दिन के अंदर सोल्यूशन निकाल के देगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि कोई काम आपका नहीं कर रहा अथॉरिटी तो उसको कैसे करवाया जाए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अब भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इनकम टैक्स एक्ट से या फिर पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल दीजिए कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, मैं वो भी बना के प्रोवाइड कर दूंगा। आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।